नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपके अपने YouTube चैनल प्रो इन्फॉर्मर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है। आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहले के एजुकेशन की हम बात करें तो पहले का एजुकेशन कुछ इस तरह था कि रट्टा मारे। जब हम लोग कभी भी एग्ज़ाम देने जाते थे तो हम लोग ये प्रे किया करते थे, हे भगवान कि वही क्वेश्चन आए जो हमने पढ़ा था। यहाँ हम प्रे कर रहे हैं, यहाँ दोस्त लोग भी प्रे कर रहा है, गार्जियन भी प्रे कर रहा है, माँ बाप भी प्रे कर रहा है कि भाई मेरा बेटा जो पढ़ा है वही क्वेश्चन आए, मतलब जो रट्टा मारे वही आए। एक बार एग्जाम खत्म, कौन क्वेश्चन था, क्या पढ़े थे, क्या जाने थे, हमको कोई लेना देना नहीं है। कुछ इस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम था कि अगर क्लास 4 में पढ़ रहे हैं, एक बार क्लास 4 का पोएम पढ़ लिए, बस हो गया। उसके बाद क्या पढ़ना है, 4 को क्यों याद करेंगे, 5 का याद करेंगे, बस 5 निकले, 5 को क्यों याद करेंगे, 6 का याद करेंगे। तो कुछ रट्टा मार हम लोग का एजुकेशन सिस्टम था जो कि अब पूरी चेंज होने वाली है। और ये प्लान जहाँ तक मुझे पता चला है, यह प्लान 2030-35 तक ये होगा चेंजेज, प्लस 2023 के तक इम्प्लीमेंट तक लाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि किस तरह का वो पूरा प्लान है। सबसे पहले यहाँ हमारे जो एजुकेशन सिस्टम चेंज किए हैं वो हमारी एक्टिविटी, मतलब जो क्या चीज़ हमारे में लक्षण है, मतलब क्या करने की शौक रखते हैं और किस चीज़ में हम तेज हैं, उस पर गौर किया गया है। जैसे कि मान लो कोई इस सब के बीच में अगर हम लोग कभी ये होता है कि हम लोग सोचे कि अरे हम क्रिकेट में तेज हैं, ठीक, अगर हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो लेकिन एक पल ये भी ख्याल आता है अगर क्रिकेट खेलेंगे तो हमारा रैंक वहाँ घट जाएगा, रैंक घटेगा तो घर में क्या होगा पते हैं। तो उस चीज़ को लेकर हम लोग अपना जो गोल होता है कि जो एक शौक होता है, एक एम होता है, वो छोड़ देते हैं कि नहीं, ले देकर एक ही ऑप्शन बचा है, वह है एजुकेशन, पढ़ना है। लेकिन किसी को और भी शौक होता है कि भाई गाना गाना है, कोई इसी में पियानो बजाने में तेज है, बहुत सारा चीज़ होता है, तो वो इस सब चीज़ में छूट जाता है। लेकिन अब जो एजुकेशन सिस्टम सबको एक पटरी पर ला के रख दिया है। एक पटरी पर लाने का मतलब ये हो गया कि हाँ, जितना वैल्यू एक साइंस का है उतना एक म्यूजिशियन का भी होगा, जितना एक पियानो बजाने का है उतना एक IAS ऑफिसर बनने पर भी होगा। तो सब कुछ एक पटरी पर ला के रख दिया है और उसको गोल को किस तरह से अचीव करना है, उस माहौल में कैसे ढलना है, वो सारा चीज़ इसी एजुकेशन सिस्टम में हम लोग को सिखाया जाएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से चेंजेज लाया गया है, गवर्नमेंट हम लोग के लिए क्या कर रही है, एजुकेशन सिस्टम किस तरह की चेंजेज ला रही है। ठीक है, हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि इन्वायरमेंट, हम लोग का माहौल किस तरह से बन जाएगा। तो पहले तो जब बच्चे जन्म लेंगे तो 1 से 3 साल तक अपने गार्जियन उनको पालेंगे कि उनको वो गार्जियन का काम है। फिर उसके बाद जब 3 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन लेगा तो NCERT इसके तहत 3 से 6 साल की उम्र के बीच एक मतलब प्ले स्कूल होता है, ठीक। तो प्ले स्कूल में क्या होगा, उसको एक्टिविटी सिखाया जाएगा, कोई भी इनिशियल शुरुआती तरीका से किसी चीज़ को पहचानना, मतलब एक जो उसका इन्वायरमेंट होता है पढ़ाई को लेकर, बस्ता का बोझ नहीं बढ़ाना है दिमाग पर, मतलब उस हर चीज़ को पहचानना सिखाएगा। ये नहीं कि रट्टा मार। फिर उसके बाद जिस तरह से आगे बढ़ेंगे मैं तो क्लास 3, 4, 5, 6 इस तरह से डिवाइड किया गया है, जिसमें मैथमेटिशियन क्लास 3 तक प्लस 10+2 तक चेंजेस लाया गया है। 10+2 5+3, 3+4, 6 से 8, 9+12। इसमें सबसे मेन अगर हम बात करें तो इसमें सबसे मेन आता है 9 से 12। इसमें आपको क्या होगा, आपको सेल्फ, पहले ये था कि हम लोग 9th 10th में आते थे, एक बोर्ड का एग्जाम देते थे, फिर दूसरे बोर्ड में आते थे और देखते थे सब कुछ चेंज, मतलब पढ़ने को कुछ पढ़ रहे थे, अब पढ़ने के बाद कुछ और पढ़ने लगे, मतलब कुछ जो पढ़ रहे थे सो तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। तो अब एजुकेशन सिस्टम क्या किया, उसी चीज़ को चेंजेज ला दिया है। उसने चेंजेज इस तरह से ला दिया है कि हम लोग को सेल्फ, पहले जब हम 9 में डालेंगे तो सबसे पहले सेल्फ, खुद को देखेंगे, खुद को पहचानेंगे कि क्या है मेरे अंदर, उसको एक्सट्रीम, वो हम एक्सट्रीम लेंगे, उसको चुनेंगे, फिक्स करेंगे और उसी पर प्रेशर देंगे और उसी को लेकर आगे की तरफ जाएंगे। ये नहीं कि यहाँ 5 सब्जेक्ट, यहाँ 5 सब्जेक्ट, वहाँ जाके 3 सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन किए उसका कहीं यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ एजुकेशन सिस्टम हटा दिया जाएगा।
हम लोग का एजुकेशन सिस्टम लाया जाएगा, जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो आपको बेस से ही स्टार्ट करना है, 9 से ही स्टार्ट करना है, उसको सेल्फ फिक्स करना है और उसी चीज़ को आपको आगे लेके जाना है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो या कुछ भी एक्स्ट्रा हो, वो सारा चीज़ सब एक पटरी पर ला के रख दिया गया है। ठीक है, इसके साथ आता है कुछ टैलेंटेड गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट। जिस तरह से किसी को मान लो दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज है तो उस टाइप के स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोटेड इस तरह से किया जाएगा कि उसको और हाई क्वालिफिकेशन दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, अच्छे कॉलेज में गवर्नमेंट के द्वारा दाखिला करा दिया जाएगा, एडमिशन करा दिया जाएगा। प्लस ये भी किया गया है कि जो दिव्यांग बच्चे हो, जो पैर हाथ से कुछ तरह से दिव्यांग हो, उनको भी इस तरह से प्रमोट किया जाएगा ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो 2 बच्चों के लिए इस तरह का एजुकेशन सिस्टम ला रहा है। पर दूसरी बात ये आती है कि अभी हम लोग के टीचर, कुछ हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं या जो भी आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोग गौर कीजिएगा कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि हाँ ये ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं कि हाँ बच्चों को नॉलेज होना चाहिए इस बात की। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इस बात पर ध्यान देते हैं कि तुम रट्टा मारो, तुम मेरा आंसर नहीं लिखा कट, तुम मेरा बात क्यों नहीं माना कट, हम बोले ना इस ट्रिक से निकालने के लिए नहीं निकाला कट। तो क्या चल रहा है, मतलब तुम बोलो, आप बोले तो सही, हम बोले तो गलत। इस तरह के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बारी आ गई है। तो इस तरह की टीचर के अंदर भी जो खोट है उसको भी इस प्लेटफॉर्म पर लाकर चेक किया जाएगा और उसको भी सही तरीका से टीचर को भी समझाया जाएगा कि आप रट्टा मत मरवाइए, रट्टा मत मरवाइए, नॉलेज है तो सब कुछ है। तो नॉलेज पर मेन फोकस किया गया है। और इसके साथ ही बता दें, बोर्ड इसके साथ 2 एग्जाम लेगा। बोर्ड इसके साथ 2 एग्जाम सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, मतलब सब्जेक्टिव भी लेगा और क्वेश्चन टाइप भी लेगा। बोर्ड का लेने का एक्चुअल मेन फोकस ये रहेगा कि वो नॉलेज, आपका नॉलेज देखें, आपको नॉलेज क्या है इसके अंदर सो देखें। ये नहीं कि हाँ जो चीज़ पर कहीं से क्वेश्चन आ जाए, पढ़े कुछ ये कुछ नहीं, जो चीज़ आप सीख रहे थे, जो चीज़ उसके अंदर ज़रूरी था उसी चीज़ को उठाया जाएगा, उससे आपका नॉलेज चेक किया जाएगा किसी भी चीज़ में। अब कुछ एक अच्छा चीज़ ये किया हुआ है कि अगर क्लास 6-7 में है, मान लो किसी को इलेक्ट्रिशियन, लॉन्ड्री या कुछ एक्स्ट्रा अलग विषय में जाना है, कुछ सीखना है, तो जो थैला का जो बोझ होता है ना उसको खाली करो, थैला का बोझ को खाली करवाएगा कि नहीं थैला लाद के तुमको नहीं जाना है, तुमको अब सिंपल इलेक्ट्रिशियन के पास जाना है, विदाउट थैला नॉलेज लेके आना है और सीख के आना है। कुछ होते हैं कि साइंस ले लिए, इंजीनियरिंग कर लिया, लेकिन घर का बॉल बदलने तक भी नहीं आता है, तो क्या कोई फ़ायदा है। लेकिन अब क्या है, मतलब एक प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जा रहा है कि हाँ ये प्रैक्टिकल तुम कर लोगे एक बार तो दूसरी बार भी कर सकते हो। लेकिन ये तो नहीं है कि हाँ एक बार रट्टा मार लिया, ऐसे ऐसे बॉल लगाया जाता है, पहले बॉल खोला जाता है फिर उसमें घुसाया जाता है, बस ये याद कर लिए, अब वो 1 साल के बाद भूलना है। लेकिन जब हम एक बार काम कर लिए, किसी के अंदर जाके एक काम सीख लिए, तो वो चीज़ भूलना आसान नहीं होता। तो हम लोग के एजुकेशन सिस्टम इसी चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। अब हम लोग के सबसे ख़राब दिन या कहें तो सबसे अच्छी दिन रिपोर्ट कार्ड। जब हम लोग रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं तो हम लोग को गार्जियन को, जिसको कम स्टूडेंट है, जो पढ़ने में कमज़ोर है, उसको कम नंबर आता है तो लिख दिया जाता है B-C, आपका बेटा पढ़ने में ये है, आपका बेटा पढ़ने में वो है, ये क्लास में ध्यान नहीं देता। इस तरह के रिपोर्ट कार्ड हमारे माता पिता को दिखाया जाता है। लेकिन अब इस तरह की रिपोर्ट को दिखाने की कोई फ़ायदा नहीं है, अब इसको भी चेंज कर दिया गया है। अब जानते हैं किस तरह से चेंज कर दिया गया है। आप फेसबुक प्रोफाइल को देखिएगा तो आपका प्रोफाइल के बारे में दिया जाएगा, आपका एजुकेशन, आपकी अच्छाइयों के बारे में दिया जाएगा और आप जो चाहते हैं वही लिखा आता है वहाँ पर। ठीक इसी तरह प्रोफाइल में भी आप जो चाहिएगा वही लिखाएगा। जैसे कि हम बात करें कि हाँ आप, जैसे कि आपके फ्रेंड, दोस्त से अच्छा तो कोई नहीं समझता कि आपके दोस्त आपके बारे में, आपकी पढ़ाई को लेकर क्या सोचते हैं, तो वहाँ पर वो डिटेल रहेगा। आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं ये डिटेल रहेगा। आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं ये डिटेल रहेगा। ये सारा चीज़ प्रोफाइल में। रिपोर्ट को हटाओ, जो B+C+- D ये सब था वो सब हटाओ, आपका प्रोफाइल बन रहा है एक फेसबुक की तरह। स्किल क्या है, आप देखिए इतना एजुकेशन करने के बाद आपको एक चीज़ में तो एक्सपर्ट होना ही है, और उसी एक्सपर्ट जिसमें रहिएगा उसी चीज़ को आपको आगे लेकर जाना है। हमारा ये एजुकेशन का सबसे मेन मुद्दा यही है कि स्टूडेंट को किसी एक चीज़ में बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए और उसी चीज़ पर फोकस देंगे। अगर वो कमज़ोर भी है
तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट देंगे, ऐसा माहौल देंगे कि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाए। ठीक, अब आदत, अभी हम लोग जिस एज में हैं तभी हम लोग को कह दे कि आपको एक दिन में बुक ख़त्म करना, हम लोग बोलेंगे नहीं, हमसे नहीं होगा, मेरी आदतें नहीं हैं, क्या हैबिट ही नहीं है, नहीं ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, आपको बुक पढ़ाना सिखाएगा, आपको बुक ख़त्म करना सिखाएगा, उसको पढ़ना, बुक पढ़ने की आदत डालवाएगा, तो ये सारा चीज़ करेगा। एक बिल गेट्स नाम सुने होंगे, वो एक दिन में कहते एक बुक ख़त्म कर लेते, क्यों? उनको आदत है। तो आदत होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब आते हैं एजुकेशन सिस्टम के कॉलेज। इसमें कॉलेज का क्या रोल रहेगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉलेज किस तरह से हम लोग का रोल निभाएगा। देखिए, कॉलेज का निभाना बहुत आजकल होता है, एक कॉलेज हाँ एडमिशन ले लिए, कॉलेज अपना एग्जाम टाइम आ रहा है, हम लोग एग्जाम ले रहे हैं, तो हम लोग का एजुकेशन अब उसको हटा रहा है कि नहीं, कॉलेज हो तुम में भी टैलेंट होना चाहिए। उसको टाइम देगा, लिमिट देगा कि जिस तरह से जो थोड़ा कमज़ोर सब स्टूडेंट रहेगा उसको लो कॉलेज में देगा, उससे कमज़ोर रहेगा उसको लो, जो तो हाई रहेगा उसको हाई A+ कॉलेज में देगा। तो जो एक कॉलेज है, जो A कॉलेज कैटेगरी में आता है, उससे कोशिश किया जाएगा कि आप A+ में जाए, जो B में है उसको कोशिश किया जाएगा आप A में जाए। इस तरह से आगे बढ़े, जो इसमें सफल नहीं होते उनको हटा भी सकते हैं सरकार। ये भी एजुकेशन सिस्टम में जोड़ा गया है ताकि उन पर भी प्रेशर रहे। आदमी प्रेशर में ही सबसे अच्छा काम करता है, तो उन पर भी प्रेशर रहे कि आप अच्छा काम करें, अपने स्टूडेंट से अच्छा काम करवाएं, अच्छा एजुकेशन दिलवाएं, नॉलेज दिलवाएं। तो इस पर हमारी सरकार पूरा फोकस किया गया है। अब बेसिकली आते हैं प्रोग्राम्स। तो जो भी अब प्रोग्राम होगा, म्यूजिक, जो भी एक प्रोग्राम होता है वो सारा नॉलेज के बेस पर होगा। अब आते हैं कि जब तक हमारे पास एक अच्छा मेंटोर ना हो, कोई बताने वाला ना हो, तो अधूरा सा लगता है कोई भी एम। अभी जैसे कि मान लीजिए कोई हमको एम दे दिया कि आपको कुछ बनना है, ठीक है, हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना बदलाव ला दिया, सब कुछ हम लोग के इतना दूर तक लेके आया, चलो ठीक है, लेकिन जो आदमी पहले से कुछ अचीव कर चुका है, अगर हम उसको देख रहे हैं और उसके रास्ते पर चल रहे हैं, उसकी बातें मान रहे हैं, तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक मेंटोर जो आपको इंस्पायर करेगा, सो भी NMM नाम से एक प्लेटफॉर्म रहेगा, वो आपको देगा कि आप जिस गोल पर जाना चाहते हैं उस गोल पर कोई पहले से चला गया है, आपको उसको फोकस करना है। तो इस तरह से एक मेंटोर भी आप लोगों को दिया जाएगा। अब सबसे अंत में आते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये हुआ कि ये एक फंक्शन की तरह रहेगा कि आपको जैसे कि लास्ट ईयर में रहेगा तो आपको रिसर्च करना रहेगा। जैसे आप इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में रहेंगे तो रट्टा नहीं बल्कि रिसर्च कीजिए और उसके बारे में बताइए। और इसमें अभी कुछ कास्ट बेस क्या, कैसे एजुकेशन फीस, ये सब के बारे में इतना डिटेलिंग नहीं दिया गया है कि किस तरह से इसको एजुकेशन किया जाएगा। और एजुकेशन की लैंग्वेज की बात किया जाए तो लैंग्वेज हम लोग का इस तरह से रहेगा कि बेसिकली नॉलेज की बात करें तो दो तरह के होते हैं कि एक इंग्लिश एक हिंदी, लेकिन और भी अदर स्टूडेंट्स सब रहते हैं तो उसके लिए टोटल 8 लैंग्वेज दिया गया है हम लोग के पास। जैसे बंगाली हो गया, ये सब भी टाइप का दिया हुआ है ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर सब अपना नॉलेज ले सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोग का एजुकेशन लेवल थोड़ा हाई लेवल का, ताकि कोई बाहर से विदेशी बच्चा आकर यहाँ आकर पढ़ सके, हम लोग की साथ पढ़ सके। और दूसरी बात यह है कि इसका ये भी कारण है कि जब वो लोग आएंगे यहाँ विदेश से यहाँ पढ़ने के लिए तो उनके माता पिता आएंगे, तो इससे क्या होगा, घूमने वाले जगह पे, टूरिज्म के जगह पर भी ई-कॉमर्स, इससे हम लोग का इकोनॉमी मजबूत होगा। मेरे ख्याल से अगर पूछें तो हम लोग की एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से चेंज होने वाली है सबसे बेस्ट है। कारण ये कि हम लोग जो चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे हमें वही जॉब होगा। ये नहीं कि हम लोग क्लास 10 तक कुछ पढ़े, 11th में कुछ मिला, ऑनर्स में कुछ किए, फिर बाद में जाके जीके कॉमर्स याद करके या गवर्नमेंट जॉब में चले गए। तो इस तरह के एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आप जो चीज़ की कोशिश किए आपको वही चीज़ मिला, आप जिसमें एक्सपर्ट हैं वही चीज़ मिला, जो नॉलेज वाले स्टूडेंट है उसको प्रमोट मिला, जो कमज़ोर है, दिव्यांग है, उनको भी प्रमोट मिला। तब इस तरह से प्रोग्राम होगा ताकि आपको और नॉलेज ही हो, और नॉलेज पर मेन फोकस किया गया है, रट्टा मार नहीं। तो मेरे ख्याल से इस तरह के एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, आपको हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और कमेंट में ज़रूर करें कि अगर आपको कुछ तरह से और क्वेश्चन पूछना है, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।